अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिज़नेस फाइनेंस डिस्कशन के सेशन नंबर 10 के साथ मैं हाजिर हूँ भाई। एजेंडा फॉर द सेशन, अब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? तो मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स आपके सामने मेंशन किए हैं। IRR इज़ द रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ डिलीवर्ड बाय अ प्रोजेक्ट। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि एक परसेंटेज है, एक रेट है जो एक प्रोजेक्ट डिलीवर करता है। या कहीं पर आप उस प्रोजेक्ट में अगर फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट करो तो वो जो कमा कर देता है आपको। अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। बड़ी सिंपल सी बात, लेट से आपका टारगेट है कि आप 10% कमाओ। अब आपको अगर प्रोजेक्ट 12% कमा कर दे रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, लेकिन अगर 8% कमा कर दे रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो ये टारगेट रेट ऑफ रिटर्न हो गया कि आपने अपना एक टारगेट बनाया हुआ था, वो अचीव हुआ तो आप इन्वेस्टमेंट करो, नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट नहीं करो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगेन मैंने कहा कि ये एक सेपरेट दुनिया है जो हमें आगे वाले सेशंस में कवर करनी है। लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि जो आपको लोग फंड्स प्रोवाइड करें वो कितना रिटर्न चाहते हैं। उनकी चाहत है 8%, प्रोजेक्ट 9% कमा कर दे रहा है, इन्वेस्ट करोगे। उनकी चाहत है 8%, प्रोजेक्ट 6% कमा कर दे रहा है, इन्वेस्ट नहीं करोगे। एग्जाम्पल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 रुपये, वन सिंगल रिटर्न एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 115 रुपये। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैंने बनाई कि एक प्रोजेक्ट है जिसपे तुम आज 100 रुपये इन्वेस्ट करो और 1 साल बाद वो 115 कमा कर दे दे, तो ये प्रोजेक्ट तुम्हें कितने परसेंट कमा कर दे रहा? 15% कमा कर दे रहा। अगर मेरे 100 रुपये ग्रो कर कर 1 साल बाद 115 हो जाते हैं, अगर मैंने कहीं पर 100 रुपये लगाए और वो 100 रुपये 1 साल बाद 115 हो गए, तो इसका सीधा मतलब ये हो गया ना कि आपको भाई ये प्रोजेक्ट या ये इन्वेस्टमेंट जो भी है, इस पर आपको 15% मुनाफा हो रहा है सालाना बेसिस पर। यही तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? एक प्रोजेक्ट सालाना बुनियाद पर क्या कमा कर दे रहा है इन टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज। आप इसको यूं भी कैलकुलेट कर सकते थे, एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁴n। मेरे 100 रुपये पी, 1 साल बाद 115 हो रहे हैं एस, 1 + i किस रेट पर ये ढूंढना है, n1 है 1 साल बाद। तो 115 डिवाइडेड बाई 100 होता, 115 डिवाइडेड बाई आप 100 करते, उसमें से 1 माइनस करते और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आई आपका 15% आता है। यानी कि सालाना बुनियाद पर आपको 15% मुनाफा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये याद रहे इतना सिंपल नहीं है IRR कैलकुलेट करना। यहाँ पे तो एक ही साल है और आपने 100 इन्वेस्ट किया और 1 साल बाद 115 हो गया। अब हम आते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर, ठीक है ना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एज द डिस्काउंटिंग परसेंटेज, द NPV विल बी ज़ीरो। ठीक है ना। देखिए, IRR जो है ना, वो आप एक तरह से IRR को कह सकते हैं कि यार ये एक ब्रेक इवन परसेंटेज है। IRR एक ब्रेक इवन परसेंटेज है। ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में होगा। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि भाई एक पॉइंट जिससे आगे बेहतर, जिससे पीछे बुरा, जिस पर ना बुरा ना अच्छा। तो IRR अगर लेट से 10% है, IRR अगर 10% है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर 10% है, तो सवाल ये कहता है कि IRR की जो परसेंटेज होगी ना, उस पर जो आपकी NPV होगी, IRR की परसेंटेज पे जो आपकी NPV होगी ना, वो ज़ीरो होगी। ठीक है। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की सेपरेट टेक्निक है, अलग टेक्निक है। उस टेक्निक में हमने ये पढ़ा था कि अगर NPV पॉजिटिव है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर NPV नेगेटिव है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब NPV ज़ीरो का क्या मतलब है? NPV ज़ीरो का मतलब है, देखिए NPV जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बुनियाद पर करते हैं। लेट से मेरे इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि मैं 15% कमाऊँ, मेरा प्रोजेक्ट भी मुझे 15% कमा कर दे रहा है, इसका मतलब IRR जो है वो भी 15% है। ठीक है ना। तो मेरी NPV ज़ीरो आएगी। यानी कि जितना मुझे कमाना था, जितना मेरे शेयर होल्डर्स को कमाना था, उतना ही प्रोजेक्ट कमा कर दे रहा है। उससे ऊपर कमा कर नहीं दे रहा, उससे नीचे कमा कर नहीं दे रहा, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही कमा कर दे रहा है। तो आपकी NPV ज़ीरो आएगी। ठीक है ना। बहरहाल इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम IRR जो है ना, उसकी एस्टिमेशन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला पेपर में एडमिसिबल, अलाउेबल है, यूज़ कर सकते हो।
ये फॉर्मूला यूज़ होता है एस्टीमेट करने के लिए। किस चीज़ को एस्टीमेट करने के लिए? आईआरआर को एस्टीमेट करने के लिए। ठीक है ना? फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है देख लेंगे, और कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। अच्छा सर, लेकिन अभी जो आपने केस किया इसमें तो आपने ये कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला यूज़ किया। जो आपने अभी केस किया इसमें तो आपने ये कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो इसमें क्यों वो फॉर्मूला यूज़ नहीं किया? देखो ये वाला जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपके पास एक इन्वेस्टमेंट हो जिसको आप पी बना दो, और एक सिंगल रिटर्न हो जिसको आप एस बना दो। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। अमूमन क्या होता है कि आप जब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो ईयर 0 पर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, फिर ईयर 1 2 3 4 अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है तो 4 सालों के कैश इनफ्लोज होते हैं। तो आप फिर आईआरआर को कैलकुलेट करने के लिए ये स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। इसकी डेरिवेशन या डिटेल्स में कोई ऐसा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला है A% प्लस NPV अपॉन NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%। ठीक है, जब एग्ज़ाम के केसेस आएंगे तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती रहेंगी तो हम इसको और एक्सप्लोर करते रहेंगे, लेकिन फॉर टाइमिंग हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ का एक आइडिया ले रहे हैं, अपना बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर बनने का मिजाज डेवलप कर रहे हैं। आपके सामने लेट से मैंने एक क्या कहते हैं एक एग्जांपल दी, और लेट से सवाल बोलते हैं कि भाई इसका आईआरआर या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो। अब देखिए इस पे दो कैश फ्लोज है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 रुपये की, कैश इनफ्लो 60 रुपीज़ का ईयर 1 पर और 55 का ईयर नंबर 2 पर। दो कैश इनफ्लोज हैं, ठीक है ना? आईआरआर कैलकुलेट करना। अच्छा, अब आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए दो बातें आपको याद रखनी है, दो बातें याद रखनी है। पहली बात, आईआरआर की परसेंटेज को अगर डिस्काउंटिंग के लिए यूज़ किया गया तो एनपीवी की वैल्यू 0 आती है। दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि अगर डिस्काउंटिंग की परसेंटेज रिड्यूस करोगे एनपीवी इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा अगर डिस्काउंटिंग की परसेंटेज इंक्रीज करोगे एनपीवी डिक्रीज होगी। अब देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, कैसे ये चीज़ें बन रही हैं। देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100 रुपये की, ईयर 0 ईयर 1 और ईयर 2, ऐसा कैश फ्लोज। इनिशियली आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करे, गए आपके पास से 100 रुपये, पहले साल के आखिर में 60 रुपीज़ आए, दूसरे साल के आखिर में 55 रुपीज़ आए। ठीक है, अब आपको आईआरआर ढूंढना। अच्छा, आईआरआर के लिए जो है ना सवाल में कोई ना कोई हिंट या क्लू या कोई चीज़ मौजूद होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मौजूद होगा, जो हम बाद में देखेंगे कि हमें इनिशियल वर्किंग कैसे करनी है। लेकिन बहरहाल अभी क्योंकि ये एक छोटी सी इनकम्प्लीट सी कह लो एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल है, सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन समझानी है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार चलो आप एक काम करो, 8% का डिस्काउंट रेट यूज़ करो और देखो कि क्या एनपीवी 0 आती है या नहीं। क्यों सर? क्योंकि अगर एनपीवी 0 आएगी तो 8% ही क्या होगा, इस प्रोजेक्ट का आईआरआर होगा। आईआरआर क्या होता है? एक प्रोजेक्ट कितना परसेंटेज टर्म्स में कमा कर दे रहा है सालाना बुनियाद पर, वो होता है। अच्छा जी, अब अगर लेट से हम डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं 8% के हिसाब से, तो पहला तो 1 बन जाएगा, दूसरा बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.08 यानी कि 0.925, 0.925, और दूसरा होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.08 पावर 2 यानी कि 0.857, 0.857। तो हम अगर प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं, -100, उसके बाद 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.925 इज 55.5, 55.5, उसके बाद 55 इंटू 0.857 यानी कि 47.14। ठीक है ना? तो इसको ज़रा नेट करते हैं। 47.14 प्लस 55.5 माइनस 100, ये आता है 2.64 पॉजिटिव। ठीक है ना? अब क्योंकि 8% के रेट पर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब 8% मेरा आईआरआर तो नहीं है, क्योंकि अगर ये आईआरआर होता तो एनपीवी 0 आती। दूसरी बात, अगर मैं डिस्काउंटिंग की परसेंटेज को डिक्रीज करता हूँ एनपीवी इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब आईआरआर 8% से कम भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 6 या 7 या 5 या 4% में करूँगा परसेंटेज तो एनपीवी तो इंक्रीज हो जाएगी।
हाँ एनपीवी अगर मैं अगर मैं परसेंटेज ऑफ डिस्काउंटिंग इंक्रीज करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो एनपीवी कम होती है। इसका मतलब जो आईआरआर है वो 8% से ज़्यादा होगा। चलो 12% यूज़ करते हैं। अगर हम 12% यूज़ करते हैं, पहला डिस्काउंट फैक्टर 1 आएगा, दूसरा 1 डिवाइडेड बाई 1.12 यानी कि 0.893 आएगा, 0.893, और उससे अगला 1 डिवाइडेड बाई 1.12 की पावर 2 यानी कि 0.797 आएगा, 0.797। प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं। -100 इंटू 1 इज -100, उसके बाद 60 इंटू 0.893 इज 53.58, 53.58। उसके बाद 55 इंटू 0.797 इज 43.84, 43.84। ठीक है ना? तो 43.84 प्लस 53.58 माइनस 100, ये बनता है -2.58, -2.58। 8% पर एनपीवी पॉजिटिव है, 12% पर एनपीवी नेगेटिव है। इसका मतलब जो आईआरआर होगा वो 8 और 12% के बीच में होगा, क्योंकि आईआरआर पर एनपीवी 0 होनी चाहिए। अब हम वो फॉर्मूला यूज़ करें, अगर आप फैमिलियर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कुछ टाइम लगेगा आपके पास। वो है A% प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस A%। ठीक है? A% यानी कि 8% प्लस एनपीवी ए 2.64 डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी यानी कि 2.64 माइनस 2.58, तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस A% यानी कि 12 माइनस 8%। ठीक है? तो ये क्या बन जाता है, 2.64 प्लस 2.58 और 2.64 डिवाइडेड बाई आंसर इंटू 4 प्लस 8, तकरीबन 10%। यानी कि हमारा फॉर्मूला ये कह रहा है कि 10% आपका आईआरआर होगा। पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि 10% आईआरआर है भी या नहीं, या ये प्रॉपर्टी जो है ये ट्रू हो रही है या नहीं। अगर हम 10% के डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करें तो वो 1, 0.909 और 0.826 बनता। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालूं तो -100, उसके बाद 60 इंटू 0.909 यानी कि 54.54, और उसके बाद फिर 55 इंटू 0.826 यानी कि 45.43। आप इसको सॉल्व करो, 45.43 प्लस 54.54 माइनस 100, तो आपका आंसर लगभग 0 आता है। राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकती है। यानी कि 10% आपका आईआरआर है। 10% आईआरआर होने का क्या मतलब हमने पढ़ा कि हमारा प्रोजेक्ट हमें 10% कमा कर देता है। कैसे कमा कर देता है सर, प्रूफ करें। देखो ज़रा गौर से सुनना। तुमने एक प्रोजेक्ट में आज 100 रुपये लगाए। अगर आईआरआर 10% है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट मुझे 1 साल का 10% कमा कर दे रहा है। यानी कि 100 का 10% यानी कि 10 रुपये मुझे 1 साल के आखिर में मिल गए या कमा कर दिए। तो 100 रुपये मैंने लगाए थे, 10 रुपये मैंने पहले साल पे कमाए, टोटल कितने हो गए, 110 हो गए। उसमें से 60 रुपीज़ आप घर ले आए, कैश इनफ्लो है ना, आपने बिजनेस से निकाल लिया, आपके पास आ गया XYZ। तो बचे कितने सर, 110 में से अगर 60 में ले आता हूँ तो 50 बच जाते हैं। अब ये जो 50 बचे हुए थे इस पर 10%, अगर आपको आईआरआर 10% है, 10% रिटर्न मिल रहा है, तो 5 रुपये रिटर्न मिला, 55 रुपये आप ले आए, कितना हुआ, 0। तो देखो ये बात प्रूव हो रही है ना कि अगर आप 100 रुपये लगाते हो, पहले साल 60 और दूसरे साल 55 इंजॉय करते हो, तो यही आपका आईआरआर है। आप 10% के हिसाब से ही कमा रहे थे। आपने 100 इन्वेस्ट किए थे, वो 100 पहले साल इन्वेस्टेड रहे थे, तो आपको 10% रिटर्न मिला, 10 रुपये। 110 में से 60 आप ले आए तो 50 बच गया, जब 50 बच गया वो इन्वेस्टेड रहा, उस पर 5 रुपये का रिटर्न मिला, और 55 आप ले आए तो फिर वो 0 हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इट एज्यूम दैट कैश फ्लोज कैन बी री इन्वेस्टेड एट दी आईआरआर ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, ये अब एक बड़ी जो है ना ख़तरनाक अजम्पशन है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। देखिए, इसको अगर इस अंग्रेज़ी को पढ़ें, बहरहाल ना भी अगर समझ में आए तो मसला नहीं है, आपने पेपर पास कर लेना, ठीक है ना। लेकिन बात क्या बोलता है कि ये या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जो टेक्निक है
जो IRR की टेक्निक है, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की टेक्निक है, वो ये एज्यूम करती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की जो टेक्निक है वो ये एज्यूम करती है कि अगर प्रोजेक्ट में से कोई कैश इनफ्लो निकला है, कोई कैश फ्लो निकला है, कैन बी री इन्वेस्टेड, तो उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि उस पैसे को दोबारा से उस प्रोजेक्ट में लगा सकते हो एट दी IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की ही परसेंटेज पर ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि अगर कहने का मकसद ये है कि पिछली एग्जाम्पल में हमारे पास था क्या, हमने 100 रुपये लगाए थे, ठीक है, IRR हमारा 10% आ रहा था, तो मैंने 10 रुपये कमाए पहले साल, सही है ना। अच्छा, 10 रुपये कमाए और मैंने उसमें से 60 निकाल लिए, बचे कितने, बचे 50। ये जो 50 रुपये थे, इस पे अगर 10% का रिटर्न एक साल का लगाते हैं तो 5 रुपये बनता है, और मैंने 55 निकाल लिए तो 0 बनता। ये सिचुएशन आ रही थी। लेकिन ये कहता है कि इट एज्यूम दैट कैश फ्लोज कैन बी री इन्वेस्टेड एट द IRR ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। वो ये कहता है कि मैं ये एज्यूम करता हूं कि अगर आपने कुछ कमाया, वो जो आपने कमाया अगर आप वो चाहो तो वो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। री इन्वेस्ट यानी कि आप घर नहीं लेकर आओ, आप उसको बिजनेस से नहीं निकालो, आप उसको उस बिजनेस में ही लगा रहने दो। अगर उसको उसी बिजनेस में लगा रहने दोगे तो वो उतना ही कमा कर देगा, उस परसेंटेज के हिसाब से ही कमा कर देगा जो IRR की परसेंटेज है। इसको ज़रा हम समझते हैं। देखिए, लेट से आपने 100 रुपये लगाए, ठीक है, पहले साल आपने 10 रुपये कमाया। IRR हमारे प्रोजेक्ट का जो हमने पिछली एग्जाम्पल की 10% था। अच्छा, इफेक्टिवली तो या जेन्युइनली या जो केस था उस हिसाब से तो हमने 60 रुपीज़ निकाल लिए थे ना, निकाल लिए थे। लेकिन अगर मैं इस डेफिनेशन को समझना चाहूँ तो मैं एज्यूम करता हूँ मैंने ये पैसे नहीं निकाले, यानी कि अब मेरे बिजनेस में कितने पैसे हो गए, 110। अगर मैं नहीं निकालता तो मेरे बिजनेस में 110 रुपये अगले साल के शुरू में होंगे। अगले साल मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, 110 का 10% यानी कि 11 रुपये। और एज्यूम कर लो ये जो दूसरा साल, क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ का आखिरी साल था, तब मैंने ये पैसे निकाले, तो अब मैं कितने निकाल सकूंगा, 110 और 11 121। समझ रहे हो बात को। यानी कि यहाँ पर इफेक्टिवली ओरिजिनली हमारी ओरिजिनल एग्जाम्पल में मैंने 15 रुपये कमाए थे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं री इन्वेस्ट कर दूँ जो कमाए हुए पैसे हैं, निकालूँ नहीं, विड्रॉ नहीं करूँ, तो मैं 21 रुपये कमा सकता हूँ। ये इसकी अजम्पशन है कि अगर आपने 100 लगाए हैं, 10 कमाए और 110 में से कुछ भी बिजनेस में से नहीं निकालोगे तो वो 110 आपको 10% अगले साल कमा कर देगा। यानी कि अगर इसको रीड्राफ्ट करें तो हमारे पास जो कैश फ्लोज बन जाएंगे वो क्या होंगे। अब हमारे कैश फ्लोज अगर मैं ऐसा करता, हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन अगर ऐसा करता और इस अजम्पशन को समझना चाहता तो इसका मतलब ये होता कि ईयर 0 पर आपने 100 लगाए, पहले साल के आखिर में कुछ पैसा नहीं निकाला आपने, दूसरे साल के आखिर में आपने 121 रुपया निकाला। अगर मैं इसको 10% से डिस्काउंट करता हूँ तो ये 1, ये 0.909 और ये 0.826, तो ये -100 ही बनेगा, ये 0 बनेगा। और 121 जब 0.826 से मल्टीप्लाई होता है, 1 to 1 इंटू 0.826, तो वो 100 पॉजिटिव बनता है। और NPV कितनी आ रही है, 0। और हमने ये डिस्कस किया था ना कि अगर IRR को एज अ रेट, IRR के रेट को अगर डिस्काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाए तो NPV 0 आती है। तो देखिए ऐसा हो तो रहा है। अब इस अजम्पशन को फर्दर डिस्कस करें ना तो ये एक अच्छी या ठीक अजम्पशन नहीं है। बिजनेस फाइनेंस की किताबें, थ्योरी, सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि ये जो अजम्पशन है, ठीक है, IRR ये एज्यूम ज़रूर करता है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हो ये ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको एक प्रोजेक्ट अगर 10% कमा कर दे रहा है तो वो 10% तो कमा कर दे रहा है, वो सही बात है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जितने पैसे उसमें लगाओगे वो 10% ही कमा कर देता रहेगा। बात समझ में आ रही है। भाई एक प्रोजेक्ट है, 100 रुपये लगा रहे हो, 60 पहले साल के आखिर में और 55 दूसरे साल के आखिर में मिल रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें पैसे लगा ही रखें तो वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे। इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है। इन रियल लाइफ एक प्रोजेक्ट जो है एक पर्टिकुलर रिटर्न देता है। तो ये एक अजम्पशन है इसकी
अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अभी इस अजम्पशन की डेप्थ समझ नहीं आई है तो कोई मसले की ऐसी खास बात नहीं है। बहरहाल मेरा काम था कि मैं इसको एक एग्जांपल के ज़रिए इलस्ट्रेट कर दूँ। ठीक है, तो इस सेशन में हमने आईआरआर को ब्रीफली डिस्कस किया। अगले सेशन में इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं।